जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनन्य प्यारे भक्त श्री हरिदास जी का चरित्र श्रवण कराएंगे, जिन्होंने स्वयं श्री बाके बिहारी जी को प्रकट किया, जिनके भाव, जिनके प्रेम पे रीझ कर हमारे प्यारे बाके बिहारी जी प्रकट हुए और आज तक हम सबको खूब प्रेम से दर्शन दे रहे हैं। तो स्वामी हरिदास जी ये राधा रानी की प्रधान सखी थी, ललिता जी का अवतार माने जाते थे। ये तो खूब प्रेम से सदैव ठाकुर जी के लीला चिंतन में ही लीन रहते। हरिदास जी के बालपन का, माता पिता का ज्यादा विवरण कहीं नहीं है भक्तमाल में, केवल इनकी भक्ति का विवरण है। तो ललिता जी को अपने श्यामा श्याम से खूब प्रेम, खूब लाड लड़ाने थे, इसलिए उन्होंने स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में अवतार लिया। बालावस्था से ही ये एकांत में बैठ के सदैव प्रिया प्रियतम का ध्यान किया करते थे। वैसे ही बड़े हो रहे थे, परिवारजन देखते तो थे लेकिन कुछ ज्यादा समझ नहीं पाते थे। अब तो इसी ध्यान अवस्था में निकुंज लीलाओं के ध्यान में डूबे हुए एक दिन शरद पूर्णिमा की रात को अचानक इन्होंने गृह त्याग कर दिया और चल दिए वृंदावन की ओर। अब इनके घर में तो किन्हीं को पता नहीं, तो अब इनके पिताजी अपने इष्ट मित्रों सबके साथ खोजते खोजते जा पहुंचे वृंदावन ही, जहाँ पे ये नित्य विहार के दर्शन में लीन थे। एक ही जगह टकटकी लगाए हुए देख रहे थे जमुना जी के पार, मानस सरोवर पे ध्यान लगाए बैठे थे। अब तो जब सब पहुंचे तो सबने इन्हें चैतन्य किया, पूछा गया कि आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए। लेकिन ये अपनी भाव स्थिति में, पिताजी ने भी इन पे कोई ज्यादा जोर नहीं दिया घर जाने का, क्योंकि वे तो बालपन से ही देख ही रहे थे कि किस तरह ये ध्यान मग्न रहते हैं, ठाकुर जी का सुमिरन करते हैं। तो उन्होंने भी इनकी इसी ध्यान आदि में बाधा डालना उचित नहीं समझा, परंतु एक प्रार्थना की कि आपको तो अवश्य ही नित्य ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, तो हम पे भी कृपा करें, हमें भी वो दर्शन करवाएं। तब तो इन्होंने जमुना के पार सुंदर श्यामा श्याम के दर्शन करवाए इन्हें। अब तो पिताजी ने आग्रह किया कि आप अपने स्वरूप का भी हमें बोध कराएं, आप कौन है, अपना निज स्वरूप दिखाएं। इन्होंने बहुत अनसुनी की बात, परंतु जब पिता का परम आग्रह सुना, बार बार वे सब आग्रह करने लगे तो विवश हो गए और अपना स्वरूप प्रकट किया, ललिता जी के स्वरूप में दर्शन दिए और सबको श्री युगल की उपासना का उपदेश दिया और विदा किया वहां से। सब घर को पुनः आ गए। 25 वर्ष की ही आयु थी इनकी तब। तब तो इन्होंने श्री स्वामी आशुधीर जी से विधि पूर्वक विरक्त वेश धारण किया और निधिवन को ही अपना निवास स्थान बनाया। सदा युगल नाम का जप करते रहते, उनकी केली विलास लीला का अवलोकन करते, सदैव निकुंज लीला में ध्यान मग्न रहते, उनका दर्शन करते रहते। अब तो इन सब में समय बीतता गया, कई भक्तजन आते और कई शिष्य भी हुए इनके। तब तो स्वामी जी हरिदास जी नित्य प्रतिनिधिवन में रहते और एक निश्चित स्थान पे बैठकर वहीं पे आत्म विभोर होके टकटकी लगाए देखते रहते, कभी हंसते, कभी मुस्कुराते, कभी उन्मुक्त हो जाते, कभी रोते। तो खूब ये सब दर्शन करते रहते शिष्यगण, लेकिन कभी समझ नहीं पाते कि ये सब क्या देखते हैं। कभी कहीं साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं, कभी मुस्कुराने लगते हैं। हो क्या रहा है, ये क्या दर्शन करते हैं गुरुवर। तब तो एक दिन साहस करके शिष्यों ने बहुत विनम्रता पूर्वक पूछ ही लिया स्वामी जी से इसका रहस्य। तब तो इन्होंने कृपा करके अपने उन्हीं शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे जब उन्होंने कुंज भवन की ओर देखा तो वहां पे बहुत प्रकाश दिखाई दिया। श्री प्रिया प्रियतम का रंग महल दिखाई दिया, उन्हें दिखाई दिया कि एक ही प्राण दो देह श्री श्यामा श्याम निकुंज लीला में है, विहार कर रहे हैं। तब तो ये दिव्य दर्शन करके सब आनंद मग्न हो गए और तब स्वामी जी ने एक पद गाया, मायरी सहज जोरी प्रकट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हुई होती अब हूँ आगे हूँ, रही है न टरही तैसे,
अंग अंग की उजराई सुघराई, चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी सम बसे वैसे। अब तो सब शिष्यगण भाव विभोर हो रहे हैं दर्शन करके। तब तो हरिदास जी ने अपने पट शिष्य, जो प्रधान शिष्य थे, श्री विट्ठल विपुल देव जी, उन्हें आज्ञा दी और कहा, सामने रंग महल है प्रिया प्रियतम का, जाओ वहां से झारी ले आओ। अब वे तो उसी रंग महल में प्रविष्ट हुए और स्वर्ण की झारी लेकर आए, जल की झारी। अब ये क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि सब शिष्य को कहीं ऐसा ना लगे कि हम स्वप्न देख रहे हैं या भ्रम हुआ है, प्रत्यक्ष माने इसको। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि झारी रहेगी तो सबको आश्वासन रहेगा कि हमने सच में दर्शन किए हैं। तो अब ये जैसे ही झारी लेकर आए तो सब लीला दृश्य अदृश्य हो गए। तो अब तो सबको लगा कि ये क्या हुआ, ये आभास था या क्या, सब कहाँ चले गए, प्रिया प्रियतम कहाँ चले गए। अब तो किसी को वो रंगमहल दिखाई ही ना पड़े। तब तो स्वामी हरिदास जी ने समझाया कि ये तो प्रत्यक्ष था, झारी दिखाई, सबको पता चला। और श्री विट्ठल विपुल देव जी ने जब पुनः उसी ओर देखा तो उन्हें ना तो रंग महल दिखाई दिया, ना युगल दिखाई दिए, उन्हें तो मंद मंद मुस्काते हुए श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। इतने सुंदर बांके बिहारी जी की छटा देखकर तो वे मुग्ध हो गए और स्वामी जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब ऐसा कीजिए कि ये सदैव हमें दर्शन देते रहे। तब तो स्वामी जी ने प्रार्थना की भगवान से कि आप हमें यदि कुछ कभी देना चाहते हैं तो ऐसे ही रहो हमारे सामने, हमें दर्शन दो, हाँ सभी भक्तों को दर्शन दो, सदैव आपको सब ऐसे ही देखते रहें। तब तो बांके बिहारी जी ने कहा कि अरे अरे, आने वाले युग में हम कैसे ऐसे प्रत्यक्ष दे दें सबको दर्शन, ये तो संभव नहीं, सब तो भक्त नहीं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, आज तो हमें यही चाहिए आपसे, सबको दर्शन दो। तब तो उन्होंने कहा कि हमारे दर्शन तो फिर भी हो जाए, लेकिन राधा रानी ऐसे कैसे सबको दर्शन दे दे। तब तो हरिदास जी ने कहा वो तो अब आप जाने कैसे दर्शन देंगे। तब उपाय निकाला गया, दोनों अब दो प्राण एक देह हो गए, एक दूसरे में ही मिल गए और बांके बिहारी जी के स्वरूप में प्रकट हुए। और तब स्वामी जी ने विट्ठल विपुल देव जी को संकेत किया कि अब बांके बिहारी जी को बाहर ले आए। गोद में भर के बिहारी जी को विट्ठल विपुल देव बाहर ला रहे हैं। निधिवन में जो आज भी चबूतरा है रज का, वहीं उन्हें पधराया गया और स्वामी जी ने एक पद गाया, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भावती भावती के प्यार प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, छिन न टरो पल होत न इत उत, रहो एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी सो मन रानो। कि उन्होंने कहा बस अब ऐसे ही रहो, सदा हमें ऐसे ही दर्शन देते रहो। तब तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष थे उनके लिए। आज श्री विग्रह स्वरूप में दिखते हैं, लेकिन भक्त जनों के लिए तो आज भी वे प्रत्यक्ष हैं, जैसे हरिदास जी के लिए थे। उनके साथ तो स्वयं बातें करते थे श्यामा श्याम, खूब आनंद रहता था। और वो तिथि, वो पावन तिथि जब बांके बिहारी जी धराधाम पे आए, प्रकट हुए यहाँ, वो था मार्गशीर्ष का शुक्ल पंचमी अर्थात विवाह पंचमी, जब हमारे श्री सीताराम जी का भी विवाह महोत्सव होता है, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी, तभी श्री बांके बिहारी जी का भी प्रकट उत्सव होता है। तभी वे यहाँ आए हरिदास जी के पास, हम सबको कृतार्थ करने, दर्शन देने। और अब ये कीर्ति की बांके बिहारी जी आए हैं, उनका प्राकट्य हुआ है, ये तो सर्वत्र फैल गई। हर जगह से अब तो भक्तों की भीड़ आने लगी, यहाँ पे दर्शनार्थी आने लगे, राजा महाराजा, तपी यति सन्यासी वैष्णव सब आकर आपका दर्शन करने लगे। सबको आनंद रहता कि बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। किसी किसी को तो अंदेशा होता कि ये सच में है कि श्री विग्रह है, कौन है, कहीं ऐसे ही तो मूर्तिकार से नहीं बनवाए। तब तो हरिदास जी ने कहा ये तो प्रत्यक्ष ठाकुर है हमारे। एक रुई का फोहा उनकी नासिका के पास रखा गया।
तो श्वास ले रहे थे वे तो रुई का फोहा उड़ गया। तब सबको विश्वास हुआ कि ये तो प्रत्यक्ष ठाकुर हैं यहाँ पे। तो खूब आनंद रहा, खूब लाड चाव होने लगे बाके बिहारी जी के। बिहारी जी की जब सेवा करने जाते थे हरिदास जी, तो उनके चरणों से नित्य प्रति रोज 12 स्वर्ण मुद्राएं आती थी। 12 मुहरे डेली उन्हें मिलती थी हरिदास जी को, और उन्हीं से इनका उत्तम भोग आदि की सेवा होती थी। खूब सुंदर विविध व्यंजन बनाए जाते थे इनके लिए, और खूब प्रेम से भोग लगाया जाता था। फिर उस भोग प्रसाद के द्वारा सबसे पहले तो संतों को संतुष्ट किया जाता था। खूब संत सेवा होती थी, खूब सबको भोग प्रसाद पवाया जाता था। फिर जो शेष भाग रह जाता था उसके 3 भाग किए जाते थे। एक भाग बंदरों के लिए, दूसरा भाग पक्षियों के लिए, और तीसरा भाग होता था मछलियों के लिए, और सबको खूब आनंद से पवाया जाता था। परंतु स्वयं स्वामी हरिदास जी वे नहीं पाते थे वे भोग प्रसाद। वे स्वयं तो चना पाकर ही रहते थे। सारे व्यंजन भोग विलास की वस्तु है, ठाकुर जी पाए उसी में आनंद है। सुंदर सुंदर वस्तु तो हम तो केवल चना पाके भजन करेंगे, यही मान्यता थी उनकी। परंतु ये बात हमारे ठाकुर जी को नहीं पसंद आई। उन्होंने एक दिन निवेदन किया, अनुरोध किया कि आप मुझे तो इतना बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं, परंतु स्वयं एक मुट्ठी चना प्रसाद ही पाते हैं। हमें नहीं अच्छा लगता ऐसा, आप भी बढ़िया बढ़िया भोग प्रसाद पाया कीजिए। तब तो इन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, जय जय, उत्तम भोग केवल आपको शोभा देते हैं, हम तो विरक्त साधु हैं, हमें ये सब शोभा नहीं देता। केवल जीवन चले इसके लिए मुट्ठी भर चना ही पर्याप्त है हमारे लिए। लेकिन इन्हें बहुत खराब लगा। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए कि हमसे नहीं देखा जाता ऐसे कि आप केवल चना पाते हैं। बहुत आग्रह किया कि आप भी प्रसाद पाया कीजिए। तब तो स्वामी जी ने कहा, ठीक है। अब ठाकुर जी की रसोई तो खूब बढ़िया बनवाते, परंतु अपने लिए एक मोटा सा अंगा बाटी बना देते, मोटी सी रोटी समझ लीजिए। अब वो ऐसी होती कि ठाकुर जी को भोग लगाने लायक तो नहीं थी इनके हिसाब से, और बिना भोग लगाए पाई भी कैसे। तो क्या करते, क्या समाधान निकाला इन्होंने। वो मोटी सी रोटी, मोटी सी बाटी लेते, ठाकुर जी के सर पे बाढ़ देते, जैसे कि नजर उतारते हैं वैसे ही, कि ठाकुर जी के पाने योग्य तो नहीं है। ठाकुर जी के केवल सिर पे वारते और फिर वो बाटी पाते कि ठाकुर जी इतनी बात तो मान ली है आपकी, अब चने की जगह ये बाटी पालेंगे। ठाकुर जी भी कितनी ही जिद करते, और ये केवल वही न्यौछावर करके बाटी वो ही पाते और आनंद से भजन करते, और खूब सुंदर सुंदर पद रच के ठाकुर जी को रिझाते। इनकी गायन कला तो अलौकिक थी, गंधर्व भी इनके आगे कुछ नहीं माने जा सकते हैं, इतना सुंदर गाते थे। तानसेन भी इनके शिष्य थे, जबकि तानसेन को तो कितना प्रसिद्ध, कितना सुंदर गायक माना जाता है। वही तानसेन वे इनका शिष्य था। उसकी भी एक अद्भुत कथा आती है। तानसेन सबसे पहले ओरछा के राजा श्री राजा राम बुंदेला के दरबार में प्रधान गायक थे, और इनको दीपक राग सिद्ध था। अब दरबार में इनका बहुत मान सम्मान, अनेक दरबारी लेकिन इससे बहुत ईर्ष्या करते थे कि राजा साहब को केवल इसी का गाना पसंद है, हम कितनी भी मेहनत करें, कितना सुंदर गाएं, लेकिन हम तानसेन से विजय नहीं हो पाते। क्या करें, अब तानसेन गाते ही इतना अच्छा है, लेकिन ईर्ष्या तो हो गई। क्या किया जाए, कैसे इसे हटाया जाए, जब तक ये रहेगा दरबार में हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो क्या किया जाए, तो सब ने मिलकर एक योजना बनाई। सबको पता चला कि तानसेन जी को दीपक राग सिद्ध है। तो अब एक दिन सब दरबारी गए राजा के पास, राजा राम बुंदेला के पास, और उन्हें भड़काया। कहा कि महाराजा, आपको पता नहीं है तानसेन जी को दीपक राग सिद्ध है। अब राजा को रागों की क्या पहचान, उन्होंने कहा, अच्छा ये कौन सा राग होता है। तो बहुत विशेषता बताई, अरे दीपक राग तो सबसे सुंदर राग है, इस राग को गाते हैं तो सारे दीपक अपने आप जल उठते हैं। अच्छा,
ऐसा भी राग होता है, इतना अलौकिक? जी महाराज, लेकिन तानसेन कभी आपके सामने नहीं गाते, वो तो एक्सपर्ट है इसमें, सिद्ध है उन्हें ये राग, लेकिन आपके आगे नहीं गाते कभी। क्यों? हमारे को कभी क्यों नहीं सुनाया ये राग? तब तो दरबारियों ने कहा, महाराज, उनका कहना है छोटे मोटे राजाओं को ऐसा विशेष राग नहीं सुनाएंगे, इसलिए नहीं सुनाते आपको कभी, छुपा के रखते हैं राग ये। अब तो राजा इतना कैसे बर्दाश्त करे, छोटा मोटा राजा कहा हमें, इसलिए नहीं सुनाते। अब तो हम यही राग सुन के रहेंगे। अगले दिन दरबार लगा, तानसेन जी आए गाना गाने। तब तो राजा ने कहा कि आज तो हम दीपक राग सुनेंगे, आपने हमें क्यों नहीं सुनाया कभी ये राग, आपको तो सिद्ध है ना ये। तानसेन जी के तो होश उड़ गए कि अरे राजा को इतना कैसे पता, लेकिन क्या करें, क्या उत्तर दें। तो उन्होंने बताया, जो सत्यता थी वो बताई। कहा, महाराज, दीपक राग एक अलौकिक राग है। हाँ हाँ, हम जानते हैं, महाराजा ने कहा, हमें पता है तुम हमें कभी नहीं सुनाते ये राग, आज तो तुम्हें यही गाना पड़ेगा, इतना अलौकिक राग है तो हमें क्यों नहीं सुनाया। तब तानसेन ने विवशता बताई। कहा, महाराज, दीपक राग एक ऐसा राग है जो तपन पैदा करता है, हमारे प्राण तक संकट में आ सकते हैं यदि हम इसे गाएं तो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तप है, सब अंग जलने लग जाएंगे हमारे। दीपक राग केवल वो ही गा सकता है जिसे मल्हार भी सिद्ध हो, यदि मेघ मल्हार हमें नहीं आएगा, हम नहीं गा पाएंगे तो हम जल कर मर जाएंगे। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, सब बहाने हैं, हमें दीपक राग सुनना है। तानसेन ने कहा, महाराज, दीपक राग तो हमें सिद्ध हो गया, लेकिन मल्हार अभी नहीं आता हमें उतना अच्छा, हम नहीं गा पाते मल्हार राग, इसलिए ही हम दीपक राग नहीं गाते। दीपक राग के तुरंत बाद मल्हार राग गाना होता है, वरना हम मर जाएंगे, प्राण संकट में आ जाएंगे। बहुत विनती की, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा ना माना। राजहट तो फेमस है, हट पे आ गया कि हमें तो यही राग सुनना है, चाहे कुछ हो जाए। इन्होंने कहा कि हम तड़प तड़प के मर जाएंगे, लेकिन राजा को कोई असर नहीं पड़ा कि हमें तो आज यही सुनना है, यदि नहीं सुनाया तो अभी हम तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, प्राण तो निश्चित है तुम्हारा, चाहे अब राग गा के मरो चाहे तलवार से मरो। तब तो तानसेन जी ने सोचा कि जब मरना ही है तो क्यों ना गाते गाते ही जाएं, तो ठीक है, जो होगा तो अब होगा। खूब सारे दीपक आए, हजारों दीपक लगाए गए महल में, और अब तो तानसेन जी बीच में बैठे और राग गाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे अलाप लिए उसके, और अलाप भरते ही अत्यंत गर्मी बढ़ने लगी, मौसम बदलने लगा, पूरे महल में सबको गर्मी लगने लगी। क्षण भर में ही सब पसीने से तरबतर हो गए, इतनी भीषण गर्मी का अनुभव होने लगा सबको। अब तो लोग पंडाल छोड़ छोड़ के भागने लगे, और इनका राग तो बढ़ता चला गया, अपनी चरम सीमा पे पहुंचने लगा। धीरे धीरे जैसे राग अपनी चरम सीमा पे होता गया और सारे दीपक जल उठे, इतना सुयश हुआ अब तो इनका, सब और जय जयकार हो गई, सब और इतनी तपन हो गई और दीपक जल गए, तो खूब जय जयकार हुई। अब तो राजा बहुत प्रसन्न इनको इनाम देने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए बुलाने लगा, लेकिन इनकी हालत गंभीर, शरीर में असहाय वेदना हो रही है, अपार जलन होने लगी शरीर में। सारे उपचार करके देख लिए, लेकिन वो जलन शांत ना हो। बावलों की तरह इधर उधर घूमने लगे, कभी कीचड़ में लोटे, कभी सरोवर में कूद पड़ते, लेकिन इनकी जलन शांत नहीं हो रही, क्योंकि जानते हैं मल्हार से ही जलन शांत होगी, लेकिन मल्हार इन्हें नहीं आता अभी उतना अच्छा। क्या करे, भागे फिरे वहां से, किसी को समझ ना आए हुआ क्या। लेकिन इनको भी कोई सुध-बुध नहीं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सब उपचार करके देख लिया, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। अब तो भागते हुए जा रहे हैं, घूमते फिरते ओरछा के जंगलों में चले गए। वहां अब गांव में पहुंचे, दो माताएं थी जो कंडा उपला आदि बीन रही थी।
तो तब तो ये इतने व्याकुल माताओं ने इन्हें देखा और कहा, ये तो लगता है दीपक राग का जला हुआ है। अब तो तानसेन जी ने इनकी बात सुनी और समझ गए कि जरूर इन्हें रागों की नॉलेज है, वरना कैसे कोई कह सकता है कि रागों का जला हुआ है, दीपक राग का जला हुआ है। तो बहुत व्याकुलता से आए उनके पास, उनके चरण पकड़ लिए, कहा, माताओं आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम दीपक राग के ही जले हुए हैं, कृपा कीजिए, आपको रागों की समझ है, हम जान गए हैं, कृपा कीजिए, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, मल्हार गाइए और हमें बचा लीजिए। तब तो दोनों स्त्रियों ने मेघ मल्हार गाया और गाते ही आकाश में मेघ गिर आए, खूब घन घोर वर्षा होने लगी और जिससे इनके शरीर की जलन शांत हुई, इनके प्राण बच पाए। तब तो तानसेन जी ने उन दोनों माताओं के चरण पकड़ लिए और कहा कि आपकी अपार कृपा जो आपने हमें बचा लिया, कहाँ सीखा आपने ये राग, कृपा करके बताइए, हमें भी ये राग सिखाइए। तब तो उन्होंने कहा, यहाँ संत आदि आते हैं, उन्हीं के श्रीमुख से सीख लिया हमने ये राग, हम आपको नहीं सिखा सकते, किसी सिद्ध संत के पास जाइए, वे ही आपको ये राग सिखाएंगे। तब तो उन्होंने निवेदन किया, नहीं नहीं माताओं, आप ही हमें सिखा दीजिए ना ये राग। तब उन्होंने कहा, नहीं, हम नहीं सिखा सकते, आपको यदि ये सिद्धि चाहिए तो जाइए वृंदावन, वहाँ पे स्वामी श्री हरिदास जी है, उनकी शरण ग्रहण कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, यदि उनका कृपा कटाक्ष मिल गया तो समस्त राग रागिनियां सिद्ध हो जाएंगे आपको। तब तो इतनी प्रशंसा सुन के तानसेन जी आए वृंदावन में, श्री हरिदास जी की शरणागत हुए और उन्होंने भी खूब प्रेम से इन्हें अपने पास रखा। अब उन पे इतना समय तो नहीं कि बैठकर इन्हें सब राग आदि सिखाएं, क्योंकि वे तो सब कार्य सेवा पूजा अपने ठाकुर जी के लिए ही करते थे, उन्हीं के लिए गाते थे, उन्हें ही रिझाते थे। तो उन्होंने कहा, हम सेवा आदि करते हैं, वहाँ सुनते रहिए, सीखते रहिए। परंतु खूब समय व्यतीत हो गया, ये कुछ नहीं सीख पाए, क्योंकि मन में भाव केवल वो राग के प्रति था, ठाकुर जी के प्रति नहीं था, ना संत के प्रति था। तो अब बहुत निराश कि यहाँ गुरुवर तो चाह रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं आ रहा, हम नहीं सीख पा रहे हैं, बहुत हताश हो गए। अब एक दिन तो आए गुरुदेव के पास, तो भोजन प्रसाद पा रहे थे हरिदास जी, तभी भोजन प्रसाद पा रहे थे, ये दूर जाके बैठ गए कि जब गुरुवर का भोजन प्रसाद होगा तब जाएंगे समीप। अब तो जैसे ही भोजन प्रसाद हुआ और वे अपनी पत्तल फेंकने जा रहे थे, एक स्थान बना रखा था वहाँ। अब गुरुवर जा रहे हैं तो संकोच हुआ, इन्होंने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, आप कष्ट ना कीजिए, हम फेंक देते हैं। हाथ से दोना ले लिया और फेंकने जा रहे थे। अचानक से कहाँ से ठाकुर जी ने इन्हें सद्बुद्धि दी, ठाकुर जी ने आभास करवाया संतों की महिमा का। इन्हें लगा कि संतों की जूठन प्रसादी, शीत प्रसादी से तो सबका कल्याण होता है, लेकिन अब प्रसादी तो थी नहीं उसमें। तो सोचा, प्रसादी नहीं तो क्या, पत्तल तो है, पूरा पत्तल ही पा गए वे। और बस अब हरिदास जी का पत्तल था वो, पाते ही जैसे ही वो अंदर इनके भीतर पहुंचा, तभी इनके हृदय में समस्त राग रागिनियां प्रकट हो गई। समस्त राग, सारे राग, समस्त स्वर इनके हृदय में आ गए और सिद्ध हो गए ये, और आगे चलकर संगीत सम्राट का पद इन्होंने प्राप्त किया। प्रसिद्ध गायक बैजू बावरा, जिन्होंने तानसेन से भी बढ़कर स्वर सिद्धि प्राप्त की थी, सदा श्री कृष्ण जी के प्रेम में मतवाले रहते थे, वे इन्हीं के शिष्य थे। परंतु हमारे हरिदास जी, स्वामी श्री हरिदास जी, वे तो इन सबसे परे, तानसेन आदि सबका तो लक्ष्य केवल बादशाह को खुश करना था, सम्राट को खुश करना था, लेकिन हरिदास जी की संगीत साधना लोक रंजन के लिए नहीं, केवल प्रिया प्रियतम के लिए, उनको रिझाने के लिए, और सदैव भाव में निमग्न रह के खूब आनंद से उन्हें रिझाते। तो आज हरिदास जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। ठाकुर जी के साथ इनकी और लीला, लाड प्यार सब अपने प्यारे कथा रसी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।